नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग BSCC और PTT में रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग के अंदर हम आज बहुत ही शानदार और बहुत मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम होगा न्याय वाक्य। और न्याय वाक्य जो आता है हमारे आता है कथन निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये कथन निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। और इसमें अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से न्याय वाक्य का अपन एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उसके अलावा न्याय वाक्य के कि क्या क्या नियम होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं। परंतु ये जो न्याय वाक्य होता है वो आपके आता है कथन निष्कर्ष के अंदर। तो कथन निष्कर्ष में और कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स और इसके अंदर होते हैं। न्याय वाक्य में होता है एक कथन निष्कर्ष में पहला होता है आपका न्याय वाक्य। न्याय वाक्य ये भी आपके कथन निष्कर्ष के अंतर्गत आता है। उसके अलावा आता है अगला कथन। कथन और कथन की पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। पूर्व धारणा या अपन कह सकते हैं इसको पूर्वानुमान, है ना। ये भी किसके अंतर्गत आता है? यह कथन निष्कर्ष में आता है। उसके अलावा आता है कारण। कारण कार्य या कार्यवाही। कार्य या कार्यवाही। उसके अलावा कथन तर्क। कथन तर्क ये भी, ये सारे के सारे टॉपिक जो आते हैं आपके कथन निष्कर्ष के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? ये कथन निष्कर्ष के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें सबसे पहले न्याय वाक्य। तो देखो, हम हमारे जीवन में अनेकों बार न्याय वाक्य का उपयोग कर चुके हैं और करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि न्याय वाक्य वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा ना। जब तक लाइफ है तो न्याय वाक्य का टॉपिक आपका क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। हम बहुत सी बार ऐसी समस्याएं आ जाती है तो हमें उस स्थिति में क्या करना होता है, न्याय करना होता है कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या होना होगा, तो वो न्याय होता है। उसके अलावा कथन पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। अभी कथन पूर्व धारणा या पूर्वानुमान में एक्चुअल में होता क्या है कि आपको कोई भी कथन दे दिया जाता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ पूर्व धारणा या पूर्वानुमान छिपा होता है। आप बोलोगे कैसे? देखो, अगर मैं इसको एक छोटी सी बात से समझाने की कोशिश करूं, मैं बोलूं कि आपको स्वेटर पहनना चाहिए। सर्दी की बात हो रही कि आपको स्वेटर पहनना चाहिए, ये मैंने कथन कहा। क्या कहा मैंने? कथन कहा। आपको स्वेटर पहनना चाहिए सर्दी में, ये मैंने कथन कहा। तो उसके पीछे पूर्व धारणा या पूर्वानुमान क्या है कि अगर आप स्वेटर नहीं पहनोगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। आप स्वेटर नहीं पहनते हो तो आपको क्या लग जाएगी? सर्दी लग जाएगी। तो ये इसकी क्या है? पूर्व धारणा या पूर्वानुमान है। या फिर आपको छाते की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ऐसा मैंने कह दिया। आपको छाते की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, तो इसके पीछे पूर्वानुमान या पूर्व धारणा क्या है? क्यों व्यवस्था कर लेनी चाहिए भाई? क्योंकि बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली है तो हमें क्या करना पड़ेगा? छाते की व्यवस्था कर लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका कथन पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। इसके बाद में अगर चर्चा करें कारण कार्य या कार्यवाही। मान लीजिए कि आपको स्कूल के अंदर एक दिन के लिए प्रधान अध्यापक बना दिया गया है। अब उस क्लास, वहाँ स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर कोई बच्चे स्कूल में तोड़फोड़ कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करोगे या क्या कार्य करोगे? तो ये किस में आता है? कारण कार्यवाही में आ रहा है। आपको कारण बता दिया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और चीज़ों को, वस्तुओं को तोड़ फोड़ रहे हैं, ये आपके पास में कारण है। पर उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने वाले हो या क्या आप उसके लिए कार्य करने वाले हो, ये किस में आता है? कारण कार्य में आता है। उसके अलावा कथन और तर्क भी होते हैं। बहुत सी बार कथन होते हैं, दिए होते हैं और उन पे अपने तर्क देने होते हैं। आप उसके पीछे क्या सोचते हो, आपके तर्क वहाँ पूछे जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप इस कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक को ही यूज करने वाले हो। अब बात करेंगे आज अपन सबसे पहले न्याय वाक्य की। आज पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे न्याय वाक्य, जो कि यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिखा रहेगा, डला हुआ है बोर्ड पे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे न्याय वाक्य वाले टॉपिक की। क्लियर है? चलिए खड़का ले यहाँ तक स्क्रीनशॉट।
बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं अपन आज न्याय वाक्य के बारे में। न्याय वाक्य वाला टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या बातें याद रखनी है कि इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसे कथन दिए जाते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता है ना। ऐसे कथन आपको यहाँ दिए जाएंगे कि जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। हमें कथन से कोई लेना देना नहीं है, जो नियम कहते हैं उस अनुसार अपने को काम करना है। उनको वास्तविक जीवन से कंपेयर करने की, तुलना करने की कोशिश ना करें। अब देखो, अपने को निष्कर्ष जब निकालना होता है, निष्कर्ष जब निकालेंगे तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दे रखे हैं। वो 5 बिंदु आपको याद रखने हैं। कितने हैं? 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु आपने अच्छे से याद कर लिए ना, तो आपको न्याय वाक्य वाले टॉपिक में कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद में फिर आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब उन 5 पॉइंट की बात करें, क्या है? तो पहला पॉइंट समझे, कथन को सार्वभौमिक रूप से सत्य मानते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बोला कि वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपको तो जो कथन दिया गया है उसको सार्वभौमिक रूप से सत्य मानना है कि ऐसा ही है। जो भी कथन में आपको दिया जाता है आप उसको बोलोगे कि जो कथन है वो ऐसा ही है, मतलब ये ऐसा है तो ऐसा ही है। आप उसको कुछ उसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आगे देखो, अब देखो सार्वभौमिक रूप से सत्य कैसे मानते। मान लीजिए देखो आपके सामने कह दिया साहब कि वह आदमी गाय है, वह आदमी क्या है? गाय है। तो क्या वो गाय बन गया क्या? है ना। अगर देखा जाए उसके पीछे लॉजिक क्या है कि गाय के जैसा सीधा साधा बोला बाला, तो वो वहां पे लॉजिक है। तो आपको वहां पर दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको तो बस ध्यान रखना है कि सार्वभौमिक रूप से क्या हो? सत्य हो। अगला है, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही होगा। कथन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक या पॉजिटिव ही होगा, नकारात्मक नहीं हो सकता। सकारात्मक का निष्कर्ष सकारात्मक। और यदि कथन नकारात्मक है, कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? नकारात्मक होगा। इस बात को आप नोट करें बिल्कुल। कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक, कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 की बात करें, कुछ से शुरू होने वाले निष्कर्ष के दोनों सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष सदैव सत्य होंगे। कुछ से जो भी शुरू होगा ना, खुद से, उसके दोनों पक्ष कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सदैव सत्य होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे? अभी मैं दिखाता हूं। मान लीजिए आपके सामने एक बर्तन है साहब, ये बर्तन है और ये बर्तन पानी से भरा हुआ, कुछ पूरा नहीं है, थोड़ा आधा या आधा से कम भरा हुआ है। तो इसको मैं बोलूंगा कुछ बर्तन भरा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है। कुछ बर्तन भरा हुआ है, यहां क्या बोलूंगा? कुछ, या ऐसे बोलेंगे बर्तन कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, दिख रहा है बर्तन कुछ भरा हुआ है। और यूं भी बोलेंगे बर्तन कुछ भरा हुआ नहीं है। और क्या बोल दिया? बर्तन कुछ भरा हुआ नहीं है। देखो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आए। बर्तन कुछ भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, भरा हुआ है कुछ। और क्या बोल दिया नीचे दूसरा? बर्तन कुछ भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही बात। ऊपर खाली तो है, ऊपर क्या है? खाली है। इसका मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों सदैव क्या होंगे? सत्य होंगे। ये बात आपको नोटिस याद रखनी है ना। कहां पे? कुछ से शुरू होने वाले वाक्यों में। जो कुछ से शुरू होगा तो उसमें क्या होगा? कुछ में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष क्या होंगे? सदैव सत्य होंगे। और एक और बात, पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोल रहा है कि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है। जो आपको कथन में दे दिया जाए तो वो निष्कर्ष के अंदर आपको नहीं मानना है। ये बात आपको याद रखनी है।
कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है। इस बात को आप हमेशा नोट करके चलें। यहां तक क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं टाइप फर्स्ट की। इसके अंदर टाइप फर्स्ट में क्या बोला गया है कि यदि दोनों कथनों में सभी का प्रयोग हो रहा है, दोनों कथन आपको दिए जा रहे हैं और उसमें सभी का प्रयोग हो रहा है, तो किस प्रकार से आप इसके वेनारे को बनाओगे। देखो आपको ध्यान रखना है, कथन निष्कर्ष शुरू करने से पहले मैंने आपको वेनारे कंप्लीट करवाया था। जब तक आप लोग वेनारे को कंप्लीटली नहीं समझोगे ना, तब तक आपको कथन निष्कर्ष कतई समझ में नहीं आने वाला है। तो उससे पहले आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां जो प्लेलिस्ट होगी उसमें जाके प्लेलिस्ट में पहले आप वेन आरेख वाला टॉपिक कंप्लीट करें, पहले पूरा वेन आरेख देख लिए, तब जाकर आपको कथन निष्कर्ष समझ में आएगा। क्योंकि आपको वेन आरेख बनाना आना चाहिए। आपको जो कथन दिया होगा उसका आप वेन आरेख बनाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कि दोनों कथनों में जो कथन होंगे उसमें सभी का प्रयोग होता है, तो आप उसका वेन आरेख किस प्रकार से बनाते हो देखिए। तो मैं आपको इसको बताने से पहले मैं पिछली क्लास में ले जाता हूं। वेन आरेख की जो मेरी लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या मैंने बोला था? सभी जयपुर राजस्थान है, सभी जयपुर राजस्थान है, ऐसा मैंने बोला था। और इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनाया था? जयपुर और बाहर बनाया था मैंने राजस्थान। बाहर क्या बनाया था? राजस्थान। जयपुर अंदर और राजस्थान कहां बनाया था? बाहर बनाया था। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब आप समझ सकते हो यहां पर क्या, कि जिसके साथ में सभी हो, जिसके साथ में सभी हो वो तो कहां आएगा? अंदर। और जो पीछे वाला है, जो बाद वाला है, वो कहां आएगा? बाहर आएगा। वापिस से सुनना, जिसके साथ में सभी दे रखा हो वो तो अंदर आएगा, और जो पीछे वाला है वो कहां आएगा? बाद में आएगा, बाहर आएगा। वो कहां पर आने वाला है? बाहर आने वाला। तो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, देखेंगे अभी इसको अपन। तो देखो हमें यहां दिखाई दे रहा है सभी किसके साथ में लगा हुआ है? सभी ए के साथ में लगा हुआ है। सभी किसके साथ में भाई? यहां पर ए के साथ में है, तो ए अंदर, ए का बनेगा अंदर बनेगा, और बी का बनेगा बाहर बनेगा। बी का बनेगा भाई बाहर बनेगा। सभी किसके साथ में लग रहा है? ए के साथ में लग रहा है, तो ए अंदर बनेगा और बी कहां बनेगा? बाहर। फिर देखो अगले कथन में क्या बोल रहा है? सभी बी सी है। सभी बी क्या है? सी है। तो बी के साथ में क्या लगा हुआ है? सभी। तो जिसके साथ में सभी लगता है वो होता है अंदर, और जो बच रहा है वो कहाँ होगा? बाहर। तो बी के साथ में लग रहा है सभी, तो बी अंदर और सी कहाँ हो जाएगा? बाहर। सी कहाँ बन जाएगा? बाहर। क्लियर है? सभी बी क्या है? सी है, तो बी अंदर और सी कहाँ बनेगा? बाहर। वापिस से गौर से सुनना कि जिसके साथ में सभी होता है वो अंदर होता है, और बचा हुआ कहाँ होता है? बाहर होता है। यहाँ पे सभी किसके साथ में है? ए के साथ में। ए अंदर है और बी कहाँ है? बाहर। यहाँ पर सभी किसके साथ में लगा हुआ है? बी के साथ में। बी अंदर है और सी कहाँ है? बाहर। क्लियर है? यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको याद रखने योग्य बात क्या है कि हम जब वेन आरेख बनाए रहे थे, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखाया था कि अगर मैं अंदर से बाहर जाऊंगा, अंदर से मैं बाहर जाऊंगा, तो अंदर से बाहर में सभी वाला देखना है आपको। अंदर से बाहर में क्या देखना है? सभी वाला। और बाहर से जब अंदर आओगे, बाहर से अंदर, तो वहां पर आपको देखना है कुछ वाला। क्या देखना है? कुछ वाला। अंदर से बाहर जाओगे तो सभी वाला सही होगा। सभी वाला क्या होगा? सही होगा, सही होने वाला एकदम से। और बाहर से अंदर आओगे तो कुछ वाला सही होगा। अब देखिए हमारे पास में ये कथन दे रखा है। अब इस कथन से जितने भी निष्कर्ष निकल सकते हैं हम निकालने की कोशिश करते हैं। जितने भी निष्कर्ष निकल सकते हैं ना, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए निष्कर्ष निकालते हुए हम
यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे निष्कर्ष निकल रहे हो, कितने बनने वाले हैं। आपको मैं सारा का सारा निष्कर्ष यहाँ पर निकालना बता दूंगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो पहला निष्कर्ष कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करें, आप अंदर से आए बाहर, अंदर से कहाँ आए, बाहर आए। तो अंदर से बाहर, ए से आ रहा हूँ बी, अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर में क्या होता है, सभी वाला सही होता है। सभी वाला क्या होता है, सही होता है। तो सभी, और जिसका नाम पहले जहाँ से चल रहे हैं अपन उसको लगाओ सभी के साथ में। तो सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है ना। शुरुआत यहाँ से, तो उसको यहीं से लिखेंगे। सभी ए क्या है, बी। सभी क्यों लिखा, क्योंकि अंदर से बाहर चलते तो सभी वाला होता है और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला। तो सभी ए क्या है, बी है। स्टार्ट अपन ने ए से किया है और बाद में कहाँ चल रहे हैं अपन, बी की ओर चल रहे हैं। तो बी बाद में आएगा, ए पहले आएगा। तो ए को पहले लिखा और बी को बाद में लिखा और ए के साथ में क्या लगाया, सभी। सभी क्यों लगाया, क्योंकि हम अंदर से कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं भाई। हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। फिर आ जाओ ए से सी, अंदर से बाहर यानी कि सभी। अंदर से बाहर मतलब कि सभी तो लगना ही है। अब ए से जा रहे हैं हम सी को, ए से कहाँ जा रहे हैं, सी को। तो पहले आएगा ए और बाद में आएगा सी। तो सभी ए क्या है, सी है। ये हो गया अंदर से बाहर में। उसके बाद में बी से चलते हैं अपन सी को, बी से कहाँ चलते हैं अपन, सी को। तो अंदर कौन है, बी, और सी कहाँ है, बाहर। अंदर से बाहर यानी कि सभी, तो बोलेंगे सभी बी सी है, सभी बी क्या है, सी है। ये तो हो गया अंदर से बाहर की ओर का वेन आरेख। अब चलिए बाहर से चलते हैं हम लोग अंदर, बाहर से सी से चलेंगे हम लोग ए की ओर। सी से कहाँ चलेंगे हम लोग, ए की ओर चलने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, सी से ए चौथा, पहले सी का नाम आएगा और ए का बाद में आएगा। पर बाहर से जब अंदर जाओगे ना तो क्या बनता है, कुछ बनता है। क्या होता है, कुछ। तो बोलेंगे कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए है। बाहर से अंदर, सी से ए, बाहर से अंदर, तो क्या है, कुछ सी क्या है, ए है। पांचवा देखिए, पांचवा सी से चल रहे हैं हम लोग बी की ओर, सी से कहाँ चल रहे हैं हम, बी की ओर, सी से बी की ओर। तो क्या बोलेंगे, कुछ सी बी है। सी से बी, अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर, बाहर से अंदर मतलब कि कुछ, तो कुछ सी क्या है, बी है। और फिर चल रहे हैं बी से ए की ओर। कहाँ चल रहे हैं, बी से ए की ओर। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ बी ए है, कुछ बी क्या है, ए है। ये अपन ने बोल दिया। अब देखो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, ये तो हो गया कुछ सी क्या है, ए, बाहर से अंदर, तो कुछ वाला होता है। सी से ए, कुछ सी ए है। सी से बी, कुछ सी बी है। बी से ए, बाहर से अंदर, तो कुछ बी ए है। ये तो हो गया। पर आपको मैंने बोला था पॉइंट नंबर 4 पे, क्या बोला था वहां पर, कि जो कुछ से शुरू होने वाले निष्कर्ष होते हैं ना, उनके दोनों पक्ष सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या होते हैं, सत्य होते हैं भाई। ये आपको मैंने बताया था कि जो कुछ से शुरू होते हैं ना, वो उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष क्या होते हैं, सत्य होते हैं। कैसे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बर्तन कुछ भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, तो कुछ क्या है, भरा हुआ नहीं है। मतलब सही बात है, भरा हुआ भी है और कुछ भरा हुआ नहीं है। तो दोनों कथन वहां पे क्या हो रहे हैं, दोनों निष्कर्ष वहां पे क्या हो रहे, सही हो रहे। इसका मतलब हो गया कि आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या होने वाले हैं, सत्य होने वाले हैं। तो देखो यहां पर 7वां बनेगा आपका, चौथे देखो, कुछ सी ए है, तो बोलेंगे कुछ सी ए नहीं है। कुछ सी ए है तो कुछ सी ए नहीं है। ये सकारात्मक हो गया और सकारात्मक का नहीं लगते क्या बन गया, नकारात्मक।
उसी प्रकार से 8वां देखिए, कुछ सी बी है तो कुछ सी बी नहीं है, कुछ सी बी तो है और कुछ सी बी नहीं है। उसी प्रकार से 9वां देखिए, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है तो कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। यहां से अपने को क्लियर हो गया भाई। तो इस प्रकार से आपके यहां पर टोटल 9 निष्कर्ष बन के आ गए। कितने निष्कर्ष बन के आ गए भाई? यहां पर आपके सामने 9 निष्कर्ष बन के आ गए। इस प्रकार से 2 कथन थे और दोनों कथनों से आपके यहाँ पर 9 निष्कर्ष बन के आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात क्या है कि आपको मैंने 5वां पॉइंट लिखाया था, क्या था कि कथन कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकता। कथन अगर निष्कर्ष में आ रहा है तो वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर सभी ए बी है सभी ए बी है और निष्कर्ष में भी दिख रहा है सभी ए बी है, तो ये वाला तो क्या हो गया? गलत हो गया भाई। कथन निष्कर्ष नहीं हो सकता है, कथन निष्कर्ष नहीं हो सकता है, बात याद रखनी है। कथन निष्कर्ष नहीं हो सकता, कथन जो है वो निष्कर्ष नहीं हो सकता, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये वाला तो क्या हो गया? कथन में था तो ये निष्कर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया। उसी प्रकार से तीसरा देखो, सभी बी सी है और कथन में भी दे रखा है सभी बी सी है, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी 2 तो गलत हो गए, बचे कितने? 7। तो 7 निष्कर्ष इसके बने हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। और नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम प्रॉब्लम्स को लेकर चलेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्या क्लियर होने वाली है। तो चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। चलिए बात करें अपन लोग पहले प्रश्न की, और पहले प्रश्न से हम इसको न्याय वाक्य को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो जो था अपना वो बेसिक था, अब देखो किस प्रकार से इसको करेंगे। तो वेन आरेख बनाए, सभी आम पपीता है। मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि जिसके साथ में सभी लगता है वो होता है अंदर, सभी वाला होता है अंदर और जो पीछे वाला वो होता है कहाँ? बाहर। तो सभी आम क्या है? पपीता है। सभी आम क्या है? पपीता है। तो पपीता कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। आम अंदर, पपीता बाहर। ठीक है, आगे सभी पपीता केला है। सभी किसके साथ में लग रहा है? पपीता के साथ में। तो पपीता अंदर होगा और केला होगा बाहर। तो केला कहाँ होगा? बाहर। तो ये हो गया आपका केला बाहर। इस प्रकार से इसका क्या बन गया? वेन आरेख बन गया। सभी आम पपीता है, सभी आम क्या है? पपीता है, और सभी पपीता क्या है? केला है। ये आपके बन गया वेन आरेख। अब यहाँ से आप निष्कर्ष को पढ़ना शुरू कीजिए। तो आपको मैंने बोला था कि जब तक आपको वेन आरेख बनाना नहीं आएगा तब तक आप कथन निष्कर्ष वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो पहले आप वेन आरेख क्लियर करें। वेन आरेख बनने के बाद में आप देखिए निष्कर्ष किस प्रकार से देखेंगे। आपको 2 बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बोली थी। क्या बोला था? अंदर से बाहर, अंदर से बाहर सभी वाला सही होता है और बाहर से अंदर, बाहर से अंदर कुछ वाला सही होता है। याद रखना ये बात, अंदर से बाहर सभी वाला सही होता है और बाहर से अंदर कुछ वाला सही होता है। ये आपको नोटिस करके रखनी, याद करके रखनी है। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ केला आम है, केला से आम, केला से आम, केला से आम, केला बाहर आम अंदर, केला से आम, केला से आम, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। तो बाहर से अंदर कुछ वाला होता है सही, कुछ वाला क्या होता है? सही। तो कुछ केला आम है, बिल्कुल सही बात है। कुछ केला क्या है? आम है। बाहर से अंदर कुछ वाला क्या होता है? सही है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला बोल रहा है पपीता से आम, सभी पपीता आम है। पपीता से आम, पपीता से आम, बाहर से अंदर, पपीता से आम, बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर कुछ वाला होता है सही। परंतु यहाँ तो बोल रहा है सभी पपीता, तो सभी वाला क्या हो गया? गलत। बाहर से अंदर कुछ वाला सही होता है और अंदर से बाहर, बाहर जो है सभी वाला सही है। तो यहाँ पर
बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बाहर से अंदर कुछ होता, कुछ पपीता आम है तो सही था, परंतु यहाँ बोल रहा है सभी पपीता आम है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन आपको मैच करना है। पहला ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट सही है, दूसरा क्या था, सेकंड सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, तो ए ऑप्शन आ रहा अपना फर्स्ट सही है। क्लियर है, समझ में आया। ऐसा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बात करें हम लोग यहां पर प्रश्न संख्या 2 की। इसमें कथन दे रखा है आपको सभी बोर्ड मार्कर हैं, सभी बोर्ड मार्कर हैं, और दूसरा है सभी मार्कर पेन हैं। तो आपको याद रखना होता है, जो आपको कथन दिया जाता है उसका आप बनाते हो वेन आरेख, कथन का वेन आरेख बनाते हो और उसको फिर निष्कर्ष में चेक करते हो, निष्कर्ष के अनुसार चेक करना पड़ता है अपने को। देखिए, तो सभी बोर्ड मार्कर है, जिसके साथ में सभी लगा होता है वो होता है अंदर, तो बोर्ड होगा अंदर, बोर्ड कहाँ होगा, अंदर, और मार्कर होगा बाहर, मार्कर कहाँ होगा, बाहर। सभी बोर्ड क्या है, मार्कर, इतना क्लियर है। फिर सभी मार्कर के साथ में लग रहा है, तो मार्कर अंदर होगा और पेन कहाँ होगा, बाहर, तो बाहर हो जाएगा आपका पेन। बाहर क्या हो गया, पेन। बोर्ड अंदर, क्योंकि सभी बोर्ड के साथ लग रहा है, मार्कर बाहर। फिर सभी मार्कर के साथ में लग रहा है, तो मार्कर अंदर और पेन कहाँ हो जाएगा, बाहर। अब इससे अपन वेन आरेख पढ़ना है, तो वेन आरेख के लिए हमें सबसे दो बातें याद रखनी। वेन आरेख को पढ़ते कैसे, अंदर से बाहर तो सभी वाला सही होगा, और बाहर से अंदर कुछ वाला सही होगा। तो देखो कैसे पढ़ेंगे, पेन से बोर्ड, पेन से बोर्ड तो बाहर से अंदर, पेन से बोर्ड बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर कुछ वाला सही होता है, कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। परंतु यहाँ क्या दे रखा है, सभी, सभी पेन बोर्ड है, तो ये तो क्या हो गया भाई, गलत हो गया। ये तो क्या हो गया, गलत हो गया भाई, यहाँ सभी आ रहा है ना। बाहर से अंदर तो क्या होता है, कुछ वाला सही होता है। अगला है मार्कर से बोर्ड, मार्कर से बोर्ड मतलब कि बाहर से अंदर, मार्कर से बोर्ड बाहर से अंदर, बाहर से अंदर कुछ वाला, तो यहाँ पर कुछ मार्कर बोर्ड है, कुछ वाला आ रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या है, सही है। पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी वाला सेकंड सही है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल्स को लेकर हम अगली क्लास में आने वाले हैं। आज क्लास को ध्यानपूर्वक समझना, आने वाली क्लास में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और हाँ, अब मैं बता दूं आपको कि जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।